हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस नए वीडियो में हम लोग एक बेहद ही खूबसूरत चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बोट्स एंड स्टीम। जी हाँ, नाव एवं धारा। नाव एवं धारा को हम लोग बिल्कुल ही यूनिक तरीका से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल ही नए अंदाज में पढ़ने वाले हैं। एक ऐसा तरीका जो आप लोग पहली बार सीखेंगे, पहली बार पढ़ेंगे। तो देखिए, आप लोगों को ये जो 3 डब्बा दिखाई दे रहा है, दैट इज माई गारंटी कि इन्हीं 3 डब्बों के द्वारा आप पूरे बोट्स एंड स्ट्रीम नाम के इस बेहद ही खूबसूरत चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। दैट इज माई गारंटी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इन 3 डब्बों से परिचय कराता हूं कि आखिर इन 3 डब्बों में हम लोगों को क्या क्या चीजें भरनी है, क्या क्या चीजों को हम लोगों को इसमें रखनी है। तो सबसे पहले मैं अगर बीच वाले डब्बा की बात करें तो बीच वाले डब्बा में हम लोगों को भरना है शांत जल में नाव की चाल, या नाव का जो वास्तविक चाल होगा उसको हम लोग बीच वाले डब्बा में भरेंगे। इसको इंग्लिश में हम लोग स्टिल वाटर के नाम से जानेंगे, यानी स्टिल वाटर में जो नाव का स्पीड होगा उसको हम लोग बीच वाले डब्बा में भरेंगे। मेरे प्यारे साथियों, यही 3 डब्बा कॉन्सेप्ट है आपका जो आगे चल करके मैथमेटिक्स को कंप्लीटली विदाउट एनी एजिटेशन कंप्लीट करा देगी। तो इन 3 चीजों को समझना होगा, बेहद ही खूबसूरत तरीका से समझिए। उसके बाद जो दाएं साइड में ये जो डब्बा दिखाई दे रहा है, इस डब्बा में हम लोग धारा के अनुकूल नाव की चाल, या धारा के अनुप्रवाह में नाव की चाल, या धारा के साथ में जो नाव की चाल होगी उसको हम लोग यहाँ पे भरेंगे, इस वाले डब्बा में, यानी दाएं साइड वाले डब्बा में हम लोग भरेंगे। इंग्लिश में इसको हम लोग डाउन स्ट्रीम या अलोंग स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद आप लोगों को ये जो बाएं साइड में डब्बा दिखाई दे रहा है, इस डब्बा में हम लोग धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, या धारा के विपरीत नाव की चाल, या धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल को हम लोग बाएं साइड वाले डब्बा यानी इसमें हम लोगों को भरना है। इसको हम लोग इंग्लिश में अप स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये जो आपको 2 मूंछ की तरह दिखाई दे रहा है, इसमें हम लोगों को धारा का जो चाल होगा उसको भरना है। अगर यहाँ पे धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तो यहाँ भी वही 2 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगी। धारा की चाल कभी भी चेंज नहीं होता है। इस चीज को हम लोगों को बेहद ही अच्छा तरीका से समझना है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग से अगर कोई पूछे कि जिस ओर धारा बह रही है और उसी ओर कोई नाविक नाव को लेकर जा रहा है, तो वहां पे उस नाव का स्पीड घटेगा या बढ़ेगा? तो जाहिर सी बात है आपका जो जवाब होगा वो होगा कि बढ़ेगा। भाई साहब, कैसे बढ़ेगा? इस चीज को समझ लीजिए। अब देखिए, इस डायरेक्शन में हम मतलब इस डायरेक्शन में एक कंप्लीटली फिगर के द्वारा मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूं। देखिए, ए जो है आपका नदी है, नदी में धारा बह रही है और पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, और एक नदी में नाव चल रही है जो कि डायरेक्शन में दिखाया गया है कि ए भी आपका जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। अब मान लीजिए कि ये नदी है और ये नदी में धारा जो बह रही है वो पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, और एक नाविक इस नदी में नाव को लेकर आता है और अपनी नाव को भी धारा की दिशा में ही लेकर चलने लगता है। हम मान लेते हैं कि ये नदी की जो धारा है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही है। इज दैट क्लियर? और ये नाविक अपनी नाव को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस नाव को चलाता है। अब जाहिर सी बात है मेरे प्यारे साथियों कि ये नदी की जो धारा है इस नाव को अपने हिसाब से, अपनी रफ्तार से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस नाव को और आगे ढकेलने का काम करेगा और तेज करने का काम करेगा। तो अब इस नाव का जो अब लास्ट में जो स्पीड हो जाएगा 10 इसका अपना नाव का, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसको और ढकेलने का काम करेगा। तो अब इस नाव का जो स्पीड हो जाएगा वो 10 और 5 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो जाहिर सी बात है आप लोगों को क्या समझना है कि अगर कोई नाविक धारा की दिशा में ही नाव को लेकर जाता है तो उस नाव का स्पीड बढ़ जाएगा। बस इतना ही ध्यान में रखना है। अगर कोई विपरीत लेकर जा रहा है तो घट जाएगा। कैसे? मान लेते हैं कि एक नाव जो है वो नाव भाई साहब पूरब से पश्चिम की ओर ले जा रहा है और नदी जो है पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। देखिए, डायरेक्शन उल्टा हो गया। ठीक है, ये नदी है और ये नाव है। नदी जो है पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है और नाव जो है पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है। इस नाव की जो स्पीड है वो भाई साहब 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये जो नदी की चाल है वो भाई साहब 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अभी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस नाव को और पीछे ढकेलने का काम करेगा, जिसके कारण इसका स्पीड और घट जाएगा। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड था, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और ये पीछे ढकेलेगा, तो अब इसका जो स्पीड हो जाएगा वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा ही रह जाएगा। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को बिल्कुल
इससे घबराने का जरूरत नहीं है। आप लोगों को क्या याद रखना है कि अगर कोई नाविक धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है तो उसका नाव का स्पीड घटेगा, और धारा की दिशा में जा रहा है तो उसका नाव का स्पीड बढ़ेगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं, उसके बाद यूथ पब्लिकेशंस से मैं क्वेश्चन कराऊंगा। जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए यूथ पब्लिकेशन से क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इसी मेथड के द्वारा अप्लाई करेंगे, और दैट इज माई गारंटी कि ये मेथड इतना कारगर है कि आप लोगों को बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाने देगा। बिल्कुल भी इजी वे में हर क्वेश्चंस को आप लोग करते जाएंगे, दैट इज माई गारंटी। तो चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस को करने वाला हूं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाता हूं, और क्वेश्चन मतलब अभी थोड़ा सा जीरो लेवल का क्वेश्चन रहेगा, और देखते हैं कि ऐसे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको भी अप्लाई करने से इस तरह से बनेगा या नहीं। तो बिल्कुल बनेगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। टेंशन हैज नथिंग टू डू विथ बोट एंड स्टीम, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। जैसे अगर आपको दे दे कि भाई साहब शांत जल में नाव का चाल दे दे, शांत जल में नाव का चाल, तो आप लोगों को बता दिया गया है कि बीच वाले में शांत जल में नाव का चाल का जो स्पीड होगा उसको भरना है। तो शांत जल में नाव का चाल दे दे तो शांत जल में नाव का चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसमें भर दिए। और धारा का चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे भर दिए। तो यहाँ 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ भी 3 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगा। ये शांत जल में नाव का चाल है और ये धारा की चाल है। अगर यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपसे पूछेगा कि धारा के साथ में नाव का चाल क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि धारा की दिशा में जा रहा है ना, धारा की दिशा में जा रहा है, तो जो नाव का स्पीड होगा वो बढ़ जाएगा। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता क्या है कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी, तो 12 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। धारा के साथ में नाव का चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब चलिए हम लोग सेकंड नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि धारा की चाल दे दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो 5 किलोमीटर धारा की चाल है, तो धारा की चाल तो इसी को भरना है इसी में, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है। अगर ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहाँ भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि धारा का चाल नहीं चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये धारा की चाल हो गई। उसके बाद अगर आपको दे दिया है कि धारा के साथ में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चलिए धारा के साथ में जो नाव का चाल होता था यहाँ पे भरते हैं हम लोग, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नाव के साथ धारा का चाल है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा दो क्वेश्चन क्या, पहला क्वेश्चन कि नाव का वास्तविक चाल क्या होगा, ठीक है, वास्तविक चाल क्या होगा, ठीक है, नाव का वास्तविक चाल क्या होगा। और दूसरा जो पूछेगा कि विपरीत में नाव का चाल क्या होगा, यानी धारा के विपरीत नाव का चाल क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जाहिर सी बात आप लोगों को क्या बताया गया थ्योरी में कि अगर हम लोग धारा के विपरीत में चलते हैं तो नाव का स्पीड घटते जाता है। अब बताइए, हम लोग धारा के विपरीत में ही तो जा रहे हैं, बाएं साइड जा रहे हैं, तो धारा के विपरीत में जा रहे हैं। अब देखिए यहां सबसे पहले 20 में से 5 घटाइए, धारा के विपरीत में जाने पर नाव का स्पीड घटता है, तो विपरीत की ओर जा रहे हैं ना, तो भाई साहब 20 में से 5 घटाइए तो 15, यहां पे पहुंच गए हम लोग। यानी शांत जल में नाव का जो चाल निकल कर आया वो आया भाई साहब 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी नाव का वास्तविक चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद देखिए फिर विपरीत जा रहे हैं तो नाव का स्पीड घटेगा, तो 15 में से 5 घटाइए तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सेकंड का आंसर कितना आ गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और फर्स्ट का आंसर है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन दिया रहे कि एक नाविक जो है धारा के विपरीत दिशा में नाव 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाता है, जबकि उस नदी की धारा जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही है। यानी धारा का चाल दे दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। जब यहाँ 3 किलोमीटर प्रति घंटा तो आंख मूंद के लिख दीजिए यहाँ भी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद दूसरा को दो क्वेश्चन पूछेगा। पहला, वास्तविक चाल बताइए कि नाव का वास्तविक चाल क्या होगा, यानी स्टिल वाटर में उस नाव का स्पीड क्या होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछेगा कि धारा के साथ में नाव का चाल क्या होगा, धारा के साथ में नाव का चाल क्या होगा, तो बताना है यहाँ पे। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, धारा की दिशा में जा रहे हैं ना, धारा की दिशा की साइड यानी दाएं साइड जा रहे हैं, तो यहाँ पे स्पीड जुटेगा। 20 में 3 जोड़ दीजिए तो 23 आ जाएगा, 23 किलोमीटर प्रति घंटा। अब भाई साहब बीच में 23 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, इसका मतलब कि ये क्या निकल कर आया है, शांत जल में नाव का चाल निकल कर आया है। उसके बाद अब आपको यहाँ पहुंचना है,
तो धारा के साथ में जा रहे हैं तो जुटेगा स्पीड, तो 23 और 3 कितना हो जाएगा 26, तो 26 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया धारा के साथ में नाव का चाल। यानी डाउन स्ट्रीम में जो बोट है उसका स्पीड है 26 किलोमीटर प्रति घंटा और शांत जल में जो नाव का चाल है वो है 23 किलोमीटर प्रति घंटा। इज दैट क्लियर मेरे प्यारे साथियों? आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो चलिए और भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को लेकर के दिखाता हूं। जैसे अगर कनेक्शन टूटा हुआ रहे, कनेक्शन टूटा हुआ रहे कहने का मतलब कि एक नाव के साथ में यानी एक धारा के साथ में नाव का चाल दे दिया रहे 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यानी धारा के साथ में एक नाव जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और धारा के विपरीत में जो नाव है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस बनेंगे। पहला क्वेश्चन कि शांत जल में नाव का चाल क्या होगा और दूसरा क्वेश्चन कि धारा की चाल क्या होगा। यहां तो भाई साहब कोई कनेक्शन है ही नहीं, कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो कैसे बनाएंगे? देखिए शांत जल में नाव का चाल अगर केवल पूछेगा तो 50 और 30 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। फिर से सुनिए, अगर शांत जल में नाव की चाल अगर पूछेगा तो धारा के साथ में जो नाव का चाल दिया हुआ रहेगा उसको और धारा के विपरीत में जो नाव की चाल दिया हुआ रहेगा उसको दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए तो शांत जल में नाव का चाल निकलेगा। अगर इन दोनों को घटा के भाग देना चाहें 2 से तो धारा का चाल निकलेगा। लेकिन अगर आप लोग इसको निकाल लेंगे तो इसको निकालना बिल्कुल इजी होगा, तो अलग से क्यों करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन शांत जल में नाव का चाल क्या होगा, तो देखिए 50 और प्लस 30 और बाई 2, 50 और 30 कितना होता है 80 और बाई 2, तो यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शांत जल में उस नाव का चाल जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब मेरे प्यारे साथियों यहां से इजी वे में आप लोग धारा का चाल निकाल सकते हैं। कैसे? इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही धारा का चाल होगा। 50 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा जी। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नदी बह रही है। जब यहां 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहां भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही आएगा। इज दैट क्लियर मेरे प्यारे साथियों? आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही है?